हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको अपनी आगामी सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए आपको एकदम तैयार करेगी। और जो भी आपने फॉर्म भर रखा है, जैसे ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है, 350 के समथिंग पद हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको 3-4 पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूँ इसमें कि एक तो अपना सिलेबस क्या है, ठीक है, उसको किस तरह से ध्यान में रखना है। दूसरा, क्या क्या बुक अपन को प्रेफर करनी है, कौन कौन सी बुक्स को प्रायोरिटी देनी है, किस किस बुक को छोड़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या छोड़ना है हमको। दूसरा, अपन का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और अपन किस तरह से अपना टाइम टेबल सेट करें जिससे अपन की जो तैयारी है वो और काफ़ी मजबूत हो जाए। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करना भूल जाते हैं आप, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपकी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट पेपर है, यानी जीके वाला जो पोर्शन होता है। 2 पेपर लगते हैं अपन के, एक जीके वाला और एक सब्जेक्ट वाला। तो मैं अभी फ़िलहाल में जीके वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट वाले पोर्शन की मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर उसके बारे में भी बताऊँगा। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है इसमें और तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले मेन पॉइंट बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में सबको पता है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड की, तो उसको सिलेबस के बारे में मालूम होगा। लेकिन एक चीज़ मालूम नहीं होगी कि अपन को सिलेबस की प्रिंट निकलवा के और अपने सामने रखना है। जिस जगह अपन तैयारी कर रहे हैं उसके सामने फ्रंट ऑफ दीवार पे उसको चिपका के रखना है। और जब हम कोई भी बुक खोल रहे हैं तो हमारे सामने वो सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अपन को फालतू की जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उससे हमारा बचाव होगा। दूसरा, अपन पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सिलेबस को अपनी की आंखों के सामने अगर चिपका के रखेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इससे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगर हमारे पास में सिलेबस है, मोबाइल में है, डाउनलोड कर रखा है, लेकिन प्रिंट नहीं है हमारे पास में, तो हम उसमें थोड़ा सा आलस करते हैं प्रिंट निकालने में, देखने में। तो सबसे बड़ी बात है प्रिंट अपने सामने हो तो हम कभी भी उलट पलट के उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, सिलेबस हमारी आंखों के सामने हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ओनली ऑन सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए, कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो सीधा सा फंडा है कि कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग नोट्स बनाएंगे, तो उनको कोचिंग नोट्स से ही पढ़ना है। कोचिंग नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जब कोचिंग नोट्स उनके कंप्लीट हो जाएं, देन उसके बाद में अलग से चीज़ें पढ़ने की उनको आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट कई अपने आप को खुद को एनालिसिस करता है, देन उसके बाद में बुक्स वगैरह लाता है और मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है वो। तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। उसके बारे में चर्चा ये है कि जो अपन का राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, मतलब सिलेबस में अपन के 4 पॉइंट हैं। राजस्थान जी के 40 क्वेश्चन आएंगे अपन को 80 नंबर के। फिर राजस्थान का करंट आएगा अपन को 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। इंडिया एंड वर्ल्ड जी के आएगी अपन को 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। और उसके बाद में फिर अपन को साइकोलॉजी आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क के, यानी कि टोटल अपन के 100 क्वेश्चन आएंगे एक फर्स्ट पेपर में 200 नंबर के, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो हुआ अपन का सिलेबस के बारे में, लेकिन किस टॉपिक को, किस पोर्शन को किस बुक से पढ़ना है अपन को, तो उस बुक्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन का तीसरा पॉइंट होता है बुक्स, कौन कौन सी बुक्स अपन को चाहिए होती हैं, तो उसके बारे में, ठीक है। अब एक सीधी सी गणित बताता हूँ मैं आपको कि जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान जीके वाला ही पार्ट है। इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें आपका कल्चर भी आ जाता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑल ओवर अगर राजस्थान जीके की बात करें तो इसमें अपन को एनसीईआरटी वाली जो बुक चलती हैं स्कूलों में 9th से लेकर 12th, मतलब 9, 10, 11 और 12, 4 क्लास वाली जो अपन की बुक हैं ये लेके आनी है, राजस्थान अध्ययन वाली। इसको पढ़ना है अपन को। अब ये बुक 2 तरह की आती हैं। एक तो पुरानी वाली जो राजस्थान जी के है, उसकी आपको कोई भी, अब किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा वो।
9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की 4 प्रिंट आपको निकाल के दे देगा। वो तो हैं जो ओल्ड बुक चलती थी अपन की, पुराने राजस्थान अध्ययन वाली, पुराने पैटर्न वाली, ठीक है। अब राजस्थान अध्ययन की नई बुक आ गई हैं जो NCERT बेस है, उन पे NCERT लिखा आता है, वो बुक आ गई हैं। तो दोनों बुक अच्छी हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो नई बुक पढ़िए, ठीक है। नई बुक पढ़ने से आपको क्या है, उसमें थोड़ा सा मैंने दोनों को देख रखा है। पुरानी वाली जो बुक हैं उनमें कोई सारणी वगैरह नहीं दे रखी, पॉइंट भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे। लेकिन जो नई बुकें हैं उसमें आपको अलग से सारणी दी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया है उसको, और सिस्टमेटिक तरीके से आपको फुटेज वगैरह भी दी हुई है, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो नई बुक्स लीजिए आप और उनसे पढ़िए। वो लीजिए आप राजस्थान अध्ययन की 9th 10th 11th और 12th, ये 4 क्लास की आप ले लीजिएगा, काफ़ी सफिशेंट है आपके लिए। ये बात हुई सेल्फ स्टडी करने वालों की, क्योंकि शुरुआत आपकी, देखिए कोचिंग अगर हम करते हैं तो फिर हमको इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि अपना बेस कोचिंग में क्लियर हो जाता है, जो टीचर समझाता है हमको तो वो बेसिक से समझाता है अपन को। तो जब बेसिक से समझाएगा तो हमको ये बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है उसको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका बेस वहीं पे क्लियर हो जाएगा, टीचर करवाएगा खुद, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ें पढ़ने की उनको ज़रूरत है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो सेल्फ स्टडी करके खुद से खुद की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद में आप कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह ला सकते हैं, लेकिन पहले अपना बेस इन्हीं से क्लियर कीजिएगा आप, तभी आपके चीज़ें प्रॉपर समझ में आ पाएंगी, ठीक है। ये तो हुआ अपना राजस्थान जीके वाला पोर्शन। इसके लिए आपको 9th 10th 11th और 12th ये राजस्थान अध्ययन वाली बुक लेके आनी है। जिसके पास में ओल्ड बुक है वो ओल्ड बुक से पढ़ सकता है, जिसके पास में नहीं है तो वो NCERT वाली नई बुक लेके आ सकता है, ठीक है। और जो पुरानी वाली बुक हैं उनकी PDF की लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो या उसको पढ़ के देख सकते हो, अगर आपके समझ में आए ठीक है, नहीं तो नई बुक लेके आनी है आपको और वो पढ़नी है। अब मैं थोड़ी सी राजस्थान करंट के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि इसमें राजस्थान करंट भी आएगा। राजस्थान करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब राजस्थान करंट का देखिए, इसमें अपनी एक मंथली वाली एक बुकलेट आती है, क्रोनोलॉजी के नाम से आती है, उसको आप लेके आइए और उसको पढ़िए। उसमें 2-3 पन्ने आते हैं अपन की राजस्थान से रिलेटेड आते हैं, उसमें राजस्थान की करंट आती है, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। 1 महीने में आराम से उसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, और अपने अलग से शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए आप, ठीक है। अगर उससे भी आपका काम नहीं चल रहा तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी वीडियोज आती हैं, सुबह मॉर्निंग में डालते हैं वो वीडियो, पर डे के हिसाब से डालते हैं, 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन डालते हैं डेली के। तो उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो करंट के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ लेंगे आप तो वो काफ़ी सफिशेंट है। लेकिन शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका करंट मजबूत होगा। बाकी करंट के 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं मोस्टली स्टूडेंट, लेकिन जो रेगुलर करंट अपडेट रहता है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, इतनी पावर होती है अगर आप डेली एक वीडियो देखेंगे या डेली मंथली वाली क्रोनोलॉजी पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट के बारे में। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है अपन का इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का कुछ नहीं है, आप या तो शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के कवाड़ सकते हैं, जाके बुक सेलर पे जाइए और आप बोलिए कि मुझे सेकंड ग्रेड के इंडिया एंड वर्ल्ड जीके वाले पोर्शन के लिए नोट्स चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। ये भी नहीं करते हैं आप तो लूसेंट वाली बुक आती है एक, लूसेंट वाली जो SSC के स्टूडेंट के पास में मिलती है, तो उस बुक को आप पढ़िएगा, रीड मारिएगा अच्छे से, वो आपको इसमें से 30 क्वेश्चन में से आराम से 25+ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर लूसेंट पढ़ लेते हो आप तो, ठीक है। लूसेंट भी अथाह भंडार है, तो उसको भी टॉपिक वाइज आप टारगेट बनाइए अपना, फिर उसके बाद में उसको पढ़िए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन हो गए इंडिया के लिए, इंडिया और वर्ल्ड के लिए, या तो आप लूसेंट वगैरह ले सकते हो या किसी से नोट्स ले सकते हो, किसी कोई अपना जानकार है उससे प्रिंट करवा लो, कॉपी करवा लो, जो जेरोक्स वगैरह होती है वो करवा लो, तो उससे काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अब अपना लास्ट पोर्शन आता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के लिए आपको
3 ऑप्शन है। देखिए साइकोलॉजी क्यों टफ़ लगती है कई स्टूडेंट के लिए, तो या तो आप बुक ले सकते हो, कोई भी अपना जो फेवरेट टीचर है उसकी बुक ले सकते हो। मार्केट में कई टीचर हैं, ठीक है। तो नाम किसी के नहीं लेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फ्रेंड आपको सजेस्ट करें। बाकी फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ना, खुद आप यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखना उनके, फिर आप खुद डिसाइड करना। तो उनकी बुक ले सकते हो आप, या यूट्यूब पे काफ़ी फ्री क्लासेज हैं साइकोलॉजी की, सेकेंड की, वो ले सकते हो, उनसे नोट्स बना सकते हो खुद के। दूसरा तरीका ये है। तीसरा ये है कि आप बने बनाए नोट्स लेके आइए। अगर आपने पहले साइकोलॉजी का नाम सुन रखा है, थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो बने बनाए नोट्स लेके आएंगे आप, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप साइकोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं। साइकोलॉजी को भी हल्के में नहीं लेना है आपको। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन हैं इसमें, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, तो ये भी आप इसको थोड़ा सा हल्के में नहीं लीजिएगा। और दोनों पेपर की बता दूं मैं आपको कि आपका जो पैटर्न है सेकंड ग्रेड का, दोनों पेपर में आपके 40% आएंगे तो आप पास माने जाओगे, आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। बाकी अगर आपके एक पेपर में 40% नहीं आए और दूसरे में 40% आ गए तो आप फेल हो सीधा। दोनों में आपको 40% लाने ज़रूरी हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना बुक्स वगैरह का मैटर कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इनके अलावा आप पहले इनको तैयार कीजिए, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाइए जो मार्केट में चल रही है, उनको लेके आइए, फिर उनसे आपकी तैयारी कीजिए। इन सब के बावजूद आपके पास में एक गाइड भी होना ज़रूरी है, या तो लक्ष्य की ले सकते हो आप, या किसी और पब्लिकेशंस की ले सकते हो। वो गाइड आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड बुक नोट्स एनसीईआरटी में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम गाइड का सहारा लेते हैं किसी चीज़ को हम क्लियर करने के लिए। तो क्लियर करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप उसी क्वेश्चंस पे अटके रह जाएंगे कि यार ये इसमें सही है या इसमें सही है या किस में सही है, किस बुक में सही है ये। अब मैं चर्चा करता हूँ आगे। अपने आप को डेली का सेल्फ टारगेट दीजिए। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद आप पढ़ाई कैसे करेंगे कि आप सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो उठने के बाद में खुद का एक सेल्फ टारगेट बनाइए कि आज मुझे राजस्थान जीके के 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। 3 टॉपिक का नाम ले लीजिए आप, जैसे मुझे हिस्ट्री के 1857 की क्रांति क्लियर करनी है, मुझे कल्चर का कोई एक टॉपिक क्लियर करना है, भूगोल का एक क्लियर करना है, तीनों का एक एक क्लियर करना है। तो दम आप तब लीजिए जब आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएं। ऐसे ही आप खुद के सेल्फ टारगेट आप बनाएंगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। बाकी आप सोचेंगे कि मुझे राजस्थान जी के 20 दिन में कंप्लीट करनी है, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हर दिन डेली का खुद के लिए टारगेट देंगे तो डेली का टारगेट आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली टारगेट आप बनाइए और उसको कंप्लीट करने के लिए जी जान लगा दीजिए, तो आपकी जो आने वाली तैयारी है वो बिल्कुल सॉलिड होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जैसे मान के चलो आपने कोई भी राजस्थान जीके के हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक क्लियर कर लिया, आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो अब उसको देखना है कि मुझे मतलब जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ये मतलब मैंने जो पढ़ रहा हूँ उसमें से कुछ आएगा भी या नहीं आएगा। तो खुद को संतुष्टि के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनका सेट आता है, आजकल दिशा मोबाइल वगैरह ये बुक आती हैं, तो इनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं, वो टॉपिक वाइज होते हैं। तो आपको वो जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के क्वेश्चन निकालने हैं और वो आपको खुद से चेक करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा तो उस पर गोला कर लीजिए, ठीक है। गोला करने के बाद में जितने भी गोला किए हुए क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस कीजिए कि यार इनमें क्या अंतर है, ये मेरे से क्यों नहीं आ रहे, तो उन पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फोकस कीजिए। तो ये आपको खुद का एनालिसिस आपको इसमें मिलेगा और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से सेट होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपकी एक डायरेक्शन भी बनती रहेगी, आपका जो फ्लो है वो भी चलता रहेगा और बीच बीच में आपको ऐसा भी नहीं लगेगा यार मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आपको करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि आप जब ये चीज़ें करते चले जाओगे तो बीच में आपको रिवीजन का भी ध्यान रखना है। तो रिवीजन के लिए हफ्ते का एंड, यानी कि जैसे सैटरडे है या संडे है, कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए आप कि इस दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, मुझे केवल जो मैंने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्विक रिवीजन करना है, ये नहीं कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। क्विक रिवीजन करना है क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले, तो केवल बस आंखों के सामने से निकलना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। पढ़ तो हर कोई लेता है लेकिन उसको रिवीजन करे। रिवीजन करने से चीज़ें अपने दिमाग में कंटिन्यू बनी रहती हैं। बाकी आप कोई भी चीज़ें पढ़ेंगे तो 7 दिन बाद भूलेंगे,
तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको हर 7 दिन में आपका रिवीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को हम भूलते हैं, भूलने की प्रवृत्ति हमारी होती है। तो उसके लिए आपको यही है कि रिवीजन आप टाइम से कीजिए बस। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिसने सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला फॉर्म डाल रखा है, जिसमें 350 प्लस वैकेंसी हैं, तो वो भी हल्के में ना लें उसको। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।